अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खबर के बयान के आज के एपिसोड की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्र में सवाल जवाब करने वाले फरिश्तों को मुनकर और नकीर कहा जाता है। उनका चेहरा सियाह, आंखें घेरे रंग की, मोटी मोटी चमकदार, दांत गाय के सींग के बराबर बड़े बड़े और आवाज़ बिजली की तरह गरजदार होती है। अपने दांतों से ज़मीन उखेड़ते हुए आते हैं और सख्त लहजे में पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन कौन सा है। कब्र के अंधेरे में तन्हाई और मुनकर नकीर के इंतहाई डरावने चेहरे देखने के बावजूद मोमिन आदमी किसी तरह का भय और घबराहट महसूस नहीं करता और पूरे इत्मीनान से मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देता है। कुछ ईमान वालों को सवाल व जवाब के समय सूरज अस्त होते दिखाया जाता है। अतएव मोमिन आदमी फरिश्तों के सवाल के जवाब में कहता है, ज़रा ठहरो, मुझे पहले नमाज असर अदा कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यह नमाज अदा करने की जगह नहीं, तो फिर वे मुनकर नकीर के सवालों के जवाब देता है। सवाल व जवाब के बाद जहन्नम की तरफ एक सुराख करके मोमिन आदमी को जहन्नम की आग दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है कि ये है वह आग जिससे अल्लाह ने तुझे अपने फजल व करम से बचा लिया है। फिर जन्नत की तरफ एक सुराख या दरवाज़ा खोला जाता है जिससे मोमिन आदमी जन्नत की नेमतों को देखकर खुशी महसूस करता है। उस समय मोमिन को जन्नत में उसका घर भी दिखाया जाता है। उसकी कब्र 70 हाथ या हदे निगाह तक खोल दी जाती है और 14वीं के चांद जैसी चांदनी से आरस्ता कर दी जाती है। जन्नत का खुशबूदार लिबास उसे पहना दिया जाता है। जन्नत का खुशबूदार, आरामदेह, नरम व नाजुक बिस्तर उसे उपलब्ध करा दिया जाता है। कब्र में मोमिन आदमी के पास खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत लिबास पहने एक आदमी आता है। मोमिन उससे पूछता है, तू कौन है? वह कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ और आखिरत की ज़िंदगी में तुझे आराम और इनाम की खुशखबरी देने आया हूँ। तब मोमिन आदमी दुआ करता है, ए मेरे रब, क़यामत जल्द कायम फरमा ताकि मैं अपने परिवार से जल्दी मिल सकूँ। कुछ हदीसों में यह भी आता है कि मोमिन आदमी कहता है कि मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपने नेक अंजाम से सूचित कर सकूँ। जवाब में फरिश्ते कहते हैं, अच्छा, अब तुम दुल्हन की तरह आराम से सो जाओ, वापस जाना तो मुमकिन नहीं। अतएव मोमीन आदमी सो जाता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे उसकी कब्र से उठाएंगे, जहाँ से आखिरत के सफ़र का अगला मरहला शुरू होता है, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह अगली किताब में दी जाएगी। जब काफिर की मौत का समय आता है तो उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए इंतहाई खौफनाक सियाह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लेकर आते हैं और आते ही उसे ए खबीस रूह, ए मग़ज़ूब रूह, ए शब्दों से संबोधित करते हैं। उसे अल्लाह के गज़ब और जहन्नम के अज़ाबों की खुशखबरी देते हैं। काफिर की रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते उसे इस तरह खींचकर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सल्लाख गीली ऊन से ज़बरदस्ती खींचकर निकाली जाती है। कुरान मजीद में इस कैफियत का जिक्र इन शब्दों में बयान किया गया है, कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की जन जिस्म में डूब कर निकालते हैं। सूरह नाज़ियात आयत नंबर 1। अर्थात वे निकलना नहीं चाहती मगर फरिश्ते ऐसे ज़बरदस्ती निकालते हैं। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वे मौत की जाकनी में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ाकर कह रहे होते हैं, लाओ निकालो अपनी जान। आज तुम्हें उन बातों की पादाश में रुस्वाकुन अज़ाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह ताला के बारे में कहा करते थे और तुम उसकी आयत से तकब्बुर मुँह फेरते थे। सूरह नाम आयत नंबर 93 यानी 93। उस समय काफिर की रूह से इतनी गलीज़ बू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से इंतहाई मकरूह बदबू आती है। फरिश्ते जब उसे आसमान की तरफ लेकर जाने लगते हैं तो आसमान के फरिश्ते वहीं से उसकी बदबू महसूस कर लेते हैं और कहते हैं, कोई खबीस रूह आसमानों की तरफ लाई जा रही है। जब मौत के फरिश्ते काफिर की बदबूदार रूह लेकर पहले आसमान पर पहुँचते हैं
تو दस्तक देने पर पूछा जाता है ये कौन है। जवाब में मौत के फरिश्ते कहते हैं ये फ़ला इब्ने फ़ला है। आसमान के फरिश्ते जवाब देते हैं इस खबीस जिस्म की खबीस रूह के लिए कोई खुश आमदीद नहीं, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसे जलील करके वापस ज़मीन पर भेज दो। अतएव फरिश्ते उसे आसमान अव्वल से ही ज़मीन पर पटक देते हैं। उधर अल्लाह सुब्हानल्लाहु व ताला की तरफ से हुक्म होता है कि इसका नाम सज्जीन अर्थात कैदियों की फहरिस्त में लिख दो। उसके बाद उसकी रूह सवाल व जवाब के लिए दोबारा उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। कब्र में मुनकर नकीर जब काफिर के पास आते हैं तो वह सख्त खौफ और घबराहट महसूस करता है। मुनकर और नकीर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन कौन सा है। काफिर जवाब में कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। अगर कपटी हो तो ये जवाब देता है मैंने जो कुछ लोगों को कहते सुना है वही मैं भी कहता हूँ। काफिर या कपटी के इस जवाब के बाद जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोलकर उसे जन्नत की नेमतों की एक झलक दिखाई जाती है और उसे बताया जाता है कि ये वह जन्नत जिससे अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे कुफ्र या निफाक की वजह से महरूम कर दिया। फिर उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे उसे आग का अजाब दिया जाता है और साथ ही उसे जहन्नम में उसकी क़यामगाह भी दिखाई जाती है। तब अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से हुक्म होता है कि इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो। अंधे और बहरे फरिश्ते उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे लोहे के गुर्जों से मारते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुर्ज इतना वज़नी होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वे रेज़ा रेज़ा हो जाए। उसके साथ काफिर पर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अजदहे यानी सांप जो उसे क़यामत तक डसते रहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कब्र का अजदहा इतना जहरीला होता है कि अगर ज़मीन पर एक बार फूंक मार दे तो ज़मीन पर सब्ज़ा यानी तरकारी सब्जी उगना बंद हो जाए। इन अजाबों के साथ एक और अजाब भी काफिर को दिया जाता है, वह यह कि कब्र की दीवारें बार बार काफिर को शिकंजे की तरह अपने बीच जकड़ती रहती हैं। हर बार उसकी पसलियाँ दूसरी की तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं। ये सारे अजाब क़यामत तक काफिर को मिलते रहते हैं। कब्र में काफिर के पास एक इंतहाई बदसूरत बदबूदार व डरावनी शक्ल का इंसान आता है। काफिर पूछता है तुम कौन हो? वह कहता है मैं तेरे अमाल हूँ और तुझे बुरे अंजाम की खबर देने आया हूँ। काफिर खौफजदा होकर कहता है हे मेरे रब क़यामत कायम ना करना। यूँ काफिर मौत के लम्हे से ही अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है और क़यामत कायम होने तक निरंतर उन अजाबों का शिकार रहता है। अल्लाह ताला अपनी कृपा व दया से हर मुसलमान को कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। साथियों, हम आज का एपिसोड यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का हिस्सा हम बयान करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हम सबको जन्नत की नेमतों में दाखिल करे, जन्नत को दिखाए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।